हेलो फ्रेंड्स, कैनवा प्रो की इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा वेबसाइट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। हमने देखा कि 3 चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले हमें डोमेन नेम चाहिए, आपके वेबसाइट का नाम। दूसरे जगह पे हमें सर्वर चाहिए जहां आप अपनी फाइलें रख सकें, यानी कि होस्टिंग। और तीसरा हमें वो टेक्नोलॉजी या वो तरीका चाहिए जिससे हम अपनी वेबसाइट बना पाएँ, जैसे कि वर्डप्रेस। तो हमारे पास अब बात करेंगे हम वर्डप्रेस के बारे में कि किस वर्डप्रेस क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं और किस तरह से हम उसका प्रयोग अपनी वेबसाइट्स के लिए कर सकते हैं। तो मैं जब वर्डप्रेस की बात करता हूं तो वर्डप्रेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपनी वेबसाइट को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये एक पहले से बना हुआ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको CMS भी कहते हैं। इंटरनेट पे जितनी वेबसाइट चलती हैं लगभग 43% वेबसाइट जो हैं वो वर्डप्रेस से बनी हुई हैं। ये ना केवल आपको वेबसाइट बनाने में मदद करता है, उसको मैनेज करने में मदद करता है, बल्कि बड़ा आसानी से सारे काम करने देता है बिना किसी कोडिंग को जाने हुए। अब अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस के कुछ फीचर्स हैं, उनकी जानकारी लेते हैं और देखेंगे वर्डप्रेस किस प्रकार से हमें वेबसाइट बनाने में मदद करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्री और ओपन सोर्स है। आपको इसके लिए किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना पड़ता, कोई लाइसेंसिंग फीस नहीं देनी, कोई आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं देना। आप अपनी वेबसाइट बनाएं, उसको प्रयोग करें। यहाँ पे ये हाईली कस्टमाइजेबल रहता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी आसानी से चीज़ें बदल सकते हैं और उसके लिए अलग से किसी को कुछ पे नहीं करना पड़ता। थोड़े से एफर्ट है, अगर आप वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को मैनेज करना। दूसरा है यूज़र फ्रेंडली। बिगनर्स और एक्सपर्ट्स यहाँ पे लगभग एक जैसे प्रोसेस में रहते हैं क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली रहता है। आपके लिए जैसा है वैसा ही मेरे लिए वर्डप्रेस है। आपको वर्डप्रेस की 1-2 वेबसाइट्स का ट्रेनिंग देखना है, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ये बड़ा आसान है वर्डप्रेस में काम करना। हाईली कस्टमाइजेबल, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारे थीम्स और प्लगइन्स अवेलेबल रहते हैं। अब थीम्स का मतलब आप ऐसे ले लें टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। कोई थीम एजुकेशनल की है, कोई थीम ई-कॉमर्स की है, कोई थीम आपके प्रोफाइल की है, कोई थीम स्कूल की है, कोई थीम कंप्यूटर सेंटर की है। तो डिफरेंट तरह की थीम्स रहती हैं। लेकिन जब आप कोई थीम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे आपके पास प्लगइन से आप उनके फीचर्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई ऑनलाइन कोर्स बेचना चाहता हूँ तो उसके लिए एक थीम प्रयोग करूँगा, लेकिन उसमें सेल्स कैसे आएगी, इसके लिए मैं किस तरह का सिस्टम बनाऊँगा, उसके लिए मैं LMS प्लगइन्स यूज़ कर सकता हूँ। प्लगइन्स उस थीम के ऊपर और बेहतर तरीके से काम करता है और कुछ सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कोड की फैसिलिटी देता है जिससे आपका काम और आसान हो जाता है। प्लगइन बेसिकली छोटे छोटे पीसीज ऑफ कोड रहते हैं जो कि आपके कार्य को और आसान बनाते हैं। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि थीम एक सिंपल आपका बेसिक लेआउट है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटीज़ ऊपर डालने के लिए आप प्लगइन्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो फीचर है SEO फ्रेंडली। आप SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको मैं पहले भी इस टर्म्स को यूज़ कर चुका हूँ। गूगल पे अगर आपको ऊपर आना है तो आपको SEO सेटअप ढंग से करना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। अपनी वेबसाइट में वो सारी जानकारियाँ और चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जिससे गूगल आपकी वेबसाइट को ऊपर की तरफ लेके आए। इसके लिए हमें पहले से बने बनाए SEO प्लगइन्स मिल जाते हैं, जैसे कि योस्ट SEO। आप आसानी से अपनी वेबसाइट का SEO कर सकते हो, जिससे आसानी से आप अपनी गूगल रैंकिंग को सुधार सकते हो। तो बड़ा सीधा सा बात है कि अगर जितना रैंकिंग आपका अच्छा होगा गूगल में, उतने ज़्यादा लोग आएंगे, उतनी ज़्यादा सेल्स रहेंगी, उतने ज़्यादा आपको कस्टमर्स मिलेंगे। तो SEO का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है। वर्डप्रेस में SEO करना बड़ा आसान है क्योंकि आप प्लगइन्स इंस्टॉल करें और सिर्फ उसकी स्टेप्स को फॉलो करें। रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फ्रेंडली। अब यहाँ पे जब आप मोबाइल पे अपनी वेबसाइट को देखते हैं तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि डिज़ाइन अलग हो, कंप्यूटर पे देखें तो ऐसा ना हो डिज़ाइन अलग हो, और अगर आप अपने टैब्स पे देखें तो वहाँ भी अलग डिज़ाइन से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी देखने में, यूज़र के एक्सपीरियंस में। वर्डप्रेस में डिफ़ॉल्ट फीचर्स रहते हैं जिसके लिए मैक्सिमम वेबसाइट्स या थीम्स पहले से ही मोबाइल फ्रेंडली रहती हैं, रिस्पॉन्सिवनेस उनमें पहले से रहती है। इसके अलावा अगला जो फीचर है सिक्योर एंड स्केलेबल है। आपकी जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से सिक्योर रहती है। जैसे जैसे आप काम करते हैं वैसे वैसे आप इसका स्केल बढ़ा भी सकते हैं। आपके पास वर्डप्रेस बहुत सारे प्लगइन्स देता है जिसको आप इंस्टॉल करके कहीं ना कहीं अपनी सब चीज़ें संभाल के रख सकते हैं, जैसे कि बैकअप प्लगइन्स। ऑल इन वन बड़ा इंपॉर्टेंट प्लगइन है। इस तरह से अपड्राफ्ट एक प्लगइन है। इसका फ़ायदा ये रहता है कि आप अपनी वेबसाइट को समय समय पर बैकअप रख सकते हैं और अगर किसी कारण से कुछ इश्यू आया है तो आप रिस्टोर करके उसी जगह से दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और स्केलेबल भी रहता है, यानी कि आने वाले समय में अगर आपको वेबसाइट को और अच्छे लेवल पे लेके जाना है और फैसिलिटीज़ चाहिए तो आप पेड प्लगइन्स का यूज़ करके भी और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल ब्लॉक से लेके
बड़ी बड़ी ई कॉमर्स स्टोर्स तक ये वर्डप्रेस पूरा कामयाब रहता है और आपके लिए आसान करता है आपकी चीज़ें और आपकी वेबसाइट प्रोसेस। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि वर्डप्रेस मुझे चूज़ ही क्यों करना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं मेरे पास। तो वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला CMS है, सबसे बड़ी खासियत तो यही है, तभी लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है अपनी कैपेबिलिटीज़ में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला है तो लोग इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कोडिंग नहीं चाहिए। आप किसी इमेज का लगाना चाहते हो, ड्रैग करो, अपने जाकर अपनी वेबसाइट में ड्रॉप कर दो। इसी तरह से आपको कोई इमेज लगानी है, वीडियो लगाना है, कुछ भी इस तरह से बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। इसके लिए आपके पास प्लगइन्स आते हैं, जैसे एलिमेंटर प्लगइन है या पेज बिल्डर प्लगइन है। हम देखेंगे एलिमेंटर के साथ काम करके किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को प्रोसेस कर सकते हैं। अफोर्डेबल एंड स्केलेबल, मैंने पहले भी बताया कि स्मॉल बिजनेस से लेकर लार्ज एंटरप्राइजेस तक आप बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हो। अपडेट्स इसके लिए बड़े रहते हैं रेगुलर। उसका फ़ायदा ये रहता है कि कहीं ना कहीं जो भी नई वायरस इन्फॉर्मेशन है या अटैक्स हैं, उनकी पहले से वर्डप्रेस को जानकारी रहती है और आपकी वेबसाइट वहाँ पे सिक्योर रहती है और सिक्योरिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है इसमें, तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट अप टू डेट रहती है। अब अगर बात कौन कौन सी तरह की वेबसाइट आप बना सकते हो इसमें, तो मैं आपको बता दूं, आप बिजनेस वेबसाइट्स बना सकते हो, प्रोफेशनल साइट्स, स्टार्टअप बिजनेस के लिए हो, एजेंसीज के लिए हो, ब्रांड्स के लिए हो, बड़ी से बड़ी वेबसाइट आप अपनी बड़ी आसानी से वर्डप्रेस में बना सकते हो। आप वर्डप्रेस में ई कॉमर्स स्टोर्स बना सकते हो, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे स्टोर्स हैं, वैसे तक स्टोर आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। लोग आसानी आएंगे, परचेज करेंगे, ऑटोमेटिकली पे आउट सिस्टम रहेगा, एक पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा, बड़ी आसानी से आप परचेज कर पाएंगे। ब्लॉग्स और न्यूज़ वेबसाइट्स बना सकते हो। बहुत सारे आपके पास ब्लॉग्स और न्यूज़ वेबसाइट्स बनाने की टेम्पलेट और थीम्स रहती हैं। तो कंटेंट अगर क्रिएटर हैं आप, राइटर हैं, पब्लिशर हैं, तो ऑनलाइन आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके अपने लिए न्यूज़ वेबसाइट्स बना सकते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बना सकते हैं। अगर आप डिज़ाइनर हैं, फोटोग्राफर हैं, फ्रीलांसर हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी सर्विसेज को सामने की तरफ दिखाना चाहते हैं, तो आप पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बना सकते हैं और ये बड़ी आसानी से वर्डप्रेस में बन जाती हैं। मेंबरशिप और कोर्स वेबसाइट, अब जैसे मेरा प्रोफेशन है, मैं ऑनलाइन कोर्सेज़ को सेल्स करता हूँ, तो मेरे पास LMS प्लगइन्स का यूज़ करके अपने कोर्सेज़ को बेच सकता हूँ, सब्सक्राइब करवा सकता हूँ। LMS प्लगइन्स का यूज़ करते हुए मैं अपना पूरा का पूरा मेंबरशिप सिस्टम चला सकता हूँ। तो जितने लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे वो उस मेंबरशिप सिस्टम के अंतर्गत मेंबरशिप ले सकते हैं, तो मेरे लिए एक अर्निंग का सोर्स हो जाएगा। इस ना तो मैंने कोई ऑफलाइन सिस्टम लगाए हैं, ना किसी तरह से ऑफलाइन को अरेंजमेंट किया है, सब ऑनलाइन है। लोगों के मोबाइल पे ऑटोमेटिकली वो लॉगिन होना शुरू हो जाएगा और वो वहाँ से वीडियोस को पे करके देख सकते हैं। इसी तरह से सोशल नेटवर्क फॉर्म्स के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक ऑनलाइन कम्युनिटी चाहते हैं आप, या ऑनलाइन एक कनेक्शन चाहते हैं लोगों से, कुछ क्वेश्चन आंसर आप पूछना चाहते हैं, कुछ रिप्लाई चाहते हैं, एक तरह का डिस्कशन फॉर्म चाहते हैं, तो ये सारी की सारी वेबसाइट आप बड़ी आसानी से वर्डप्रेस में बना सकते हैं। उसके लिए आपके पास पहले से बने बनाए प्लगइन्स रहते हैं, प्लगइन्स इंस्टॉल करें और आपका प्रोसेस ऑन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से वर्डप्रेस में आप किसी भी तरह की साइट बना सकते हैं, आपके पास पूरी आज़ादी रहती है। तो हमें, जैसा मैंने अभी आपको बताया पिछले पूरे सेशंस में, आपको वेबसाइट बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। डोमेन, सबसे पहले नाम, होस्टिंग, फाइल्स रखने के लिए जगह, और तीसरा टेक्नोलॉजी जिसमें आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, यानी कि वर्डप्रेस। तो हम अगले सेशन में देखेंगे किस तरह से हम डोमेन परचेज कर सकते हैं, होस्टिंग परचेज कर सकते हैं और वर्डप्रेस को उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।